फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई थी जबलपुर हाई कोर्ट में और उसमें यही बात निकल कर आई कि जो 27% आरक्षण की बात कही है सरकार ने, उस पर अभी रोक लगी हुई है और पूर्व की तरह 14% पर ही आगे कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वो एडमिशन्स की बात हो या भर्तियों की बात हो। तो कल क्या जबलपुर कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्यों इस केस में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई कल, तो इस पर हम आज डिस्कस करते हैं। कल का पूरा ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा, तो इसको आपको समझने में आसानी रहेगी कि कल क्या हुआ था। तो जैसे कि ये रामेश्वर सिंह ठाकुर जी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर है, जिसमें ये कि रामेश्वर सिंह ठाकुर जी इस केस के एक इम्पोर्टेंट अधिवक्ता हैं, वो इसमें शामिल हैं इस केस में। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट कह सकते हैं ये जारी हुआ है। इसमें क्या लिखा है, ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को कुल 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली समस्त 29 याचिकाओं की फिजिकल फाइनल हियरिंग 15 मार्च से होगी प्रारंभ। तो आप देख सकते हैं इस ओबीसी आरक्षण केस से रिलेटेड करीब 29 याचिकाएं लगी हुई हैं और फिजिकल फाइनल हियरिंग 15 मार्च से प्रारंभ होगी। शासन पक्ष की उदासीनता एवं लापरवाही के चलते प्रकरणों की आज फिर नहीं हो सकी फाइनल सुनवाई। मतलब सब कुछ सही था, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन शासन पक्ष की उदासीनता रही, उनकी तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। प्रकरणों में फाइनल बहस की कोई तैयारी नहीं की गई शासन पक्ष की ओर से। मतलब शासन ने, सरकार ने केस में अभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसको नेगलेक्ट किया है उन्होंने, या ये कह सकते हैं कि सरकार अभी इस केस को सुलझाना नहीं चाहती है, ऐसा है। अंदर क्या लिखा है, ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली समस्त 29 याचिकाओं की सुनवाई आज दिनांक 17 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफ़ीक एवं श्री संजय द्विवेदी की युगल पीठ द्वारा की गई। 22 प्रकरणों में 27% आरक्षण की वैधता को चुनौती दी गई है एवं 3 प्रकरणों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को तथा 2 प्रकरणों में हाई कोर्ट द्वारा की जाने वाली भर्तियों में 27% आरक्षण लागू करने को चुनौती दी गई है। तो इस तरह से ये कुल कितने हो गए प्रकरण, 22 और 3 25 और 2 27। कुल याचिकाओं में शासन पक्ष की ओर से जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। मतलब कुछ याचिकाओं को जवाब तो दे दिया है सरकार ने, लेकिन कुछ अभी पेंडिंग स्थिति में है, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। उन प्रकरणों में जवाब दाखिल करने हेतु शासन को समय दिया गया है तथा समस्त प्रकरणों को अंतिम बहस हेतु 15 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। उक्त दिनांक से नियमित रूप डे टू डे फिजिकल रूप में बहस सुनने की बात माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कही एवं इंटरवेंशनों के अधिवक्ताओं को कहा गया है कि अपना अपना आर्ग्यूमेंट रिटन सबमिशन तैयार रखें, मतलब लिखित रूप में तैयार रखें और हो सके तो इसे कोर्ट में फाइनल बहस के पहले दाखिल करें। इसका मतलब हुआ कि शासन ने जो जवाब नहीं दिए थे उसके लिए कोर्ट ने शासन को समय दिया है जवाब देने का और डे टू डे फिजिकल हियरिंग होगी 15 मार्च से। इसके अलावा जो इंटरवेंशन अपील की गई है उनको ये कहा गया है कि वो रिटन में अपना जो भी दावा, जो भी जवाब देना चाहते हैं, जो भी बात कहना चाहते हैं, वो फाइनल बहस के पूर्व दाखिल कर दें। याचिकाकर्ताओं में
ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन और लोकेंद्र गुर्जर अध्यक्ष ओबीसी एससी एसटी एकता संघ मंच है तथा भटियारा नेमा समाज, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ पिकअप सहित अनेक सामाजिक संगठनों एवं ओबीसी छात्रों की ओर से समस्त प्रकरणों में इंटरवेंशन आवेदन किए गए हैं, जिन्हें कोर्ट द्वारा स्वीकार कर संबंधितों को प्रकरण में पार्टी बनाने का भी आदेश दिया गया है। उक्त सभी प्रकरणों में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, उदय कुमार साहू, आर जी वर्मा एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये लेखा जोखा है कल का। अब आप समझ गए होंगे कि कल क्यों इस केस में कोई भी बात नहीं हो पाई, कोई भी प्रगति नहीं हो पाई, और आप समझ गए होंगे कि 15 मार्च से अंतिम बहस होगी और डे टू डे बहस हो सकती है। अगर डे टू डे बहस होगी तो इसका निपटारा फिर उस हिसाब से जल्द होगा। ये लेटर भी मैं अटैच कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं आराम से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.